भी कैसे महंगाई बढ़ती है। तो आपूर्ति कारक की वजह से भी कैसे महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगा, कुछ अपील करना चाहूँगा। अपील मेरी ये है कि जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें, और जो लोग नए अब जुड़ रहे हैं वे दूसरों को और भी शेयर कर दें। क्योंकि पीटी 2023 की बात करते हैं, पीटी 2023 की बात करते हैं, तो पीटी 2023 के पहले मैं सारे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अब जो इकोनॉमी की क्लास जो चल रही है ये स्थगित नहीं होगी। तो इकोनॉमी के साथ साथ मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान वाली भी क्लास में लेकर आ रहा हूँ। और साथ ही साथ इसके बाद मैं एनवायरनमेंट शुरू करूँगा बहुत जल्दी। पहले एक बार कंटिन्यू, जैसे कि इकोनॉमी की क्लास कंटिन्यू हो गई है, अभी स्थगित नहीं हो रही है, ये बिल्कुल अच्छे से चल रही है। उसी के साथ साथ अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्लास लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान की भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जब वो भी कंटिन्यू हो जाएगी तो फिर उसके साथ मैं एनवायरनमेंट को भी शुरू कर दूंगा। तो तीनों क्लास अच्छे से चलती रहेंगी, और जल्द से जल्द मैं तीनों क्लास को पूरा करके, यानी तीनों विषय को पूरा करके 3 और विषय जो हैं 3 से 4 उनको भी मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो मेरा ध्येय यही है, मेरा उद्देश्य यही है। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये सारे विषय मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा पीटी 2023 के पहले। तो अब आइए शुरू करते हैं क्लास को, और अच्छे से बातें को समझते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से समझते चलिएगा। जो बातें समझ में नहीं आएगी वो बाद में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारा नंबर लिख लीजिए आप लोग 8920340192 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और नहीं समझ में आती हो बातें तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बातें समझा दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात के चर्चा करते हुए कि आपूर्ति की कमी की वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। जैसे कि आपूर्ति में कमी हो गई, कहने का मतलब ये हो गया कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी हो गई। तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी हो गई, तो आप सोचिए कि जब आपूर्ति में अगर देखा जाए तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जब कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, दुकानदार क्या करेंगे कि कीमतों में वृद्धि कर देंगे। दुकानदार क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि कर देंगे। जब कीमतों में वृद्धि कर देंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास या किसान के पास 100 केजी अगर देखा जाए तो प्याज का उत्पादन हुआ, कितने 100 केजी प्याज का उत्पादन हुआ। अब मान लीजिए मार्केट 3 है, मार्केट ए, ठीक है, 3 मार्केट है, मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी कर देते हैं। चलिए पहले मैं ए भी कर दे रहा हूँ, भाई यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। फिर तीसरी बात करते हैं मार्केट सी। तो 3 मार्केट यहाँ पर मान लीजिए अवेलेबल है, ठीक है, 3 मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। 3 मार्केट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 3 मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, तो यहाँ पर हर मार्केट को भैया चाहिए प्याज चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए प्याज, क्योंकि हर मार्केट में लोग हैं, सबको चाहिए प्याज, सबको खाना है प्याज, क्योंकि प्याज बिना उनका जीवन नहीं चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो प्याज देने वाला है, जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति होगा, जो एक तरीके से यहाँ से सप्लाई करने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, प्याज मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वो प्याज क्या करेगा कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करेगा, प्याज एक तरीके से पहुँचा देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए में अगर देखा जाए तो जो डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है वो ज़्यादा ही है भाई। ए में भी डिमांड ज़्यादा है, अब बी में भी डिमांड ज़्यादा है, और सी मार्केट में भी डिमांड ज़्यादा है। भाई प्याज हमें चाहिए, सभी लोग कह रहे हैं हमें प्याज खाना है, कोई कह रहा है हमें 1 किलो कच्ची चाहिए, कोई कह रहा है हमें 1.5 किलो चाहिए, कोई कह रहा है हमें 2 किलो चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, जो बेचने वाले, जो प्याज को बेचने वाले लोग हैं, वे क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि कर देंगे। क्या करेंगे, प्याज के दाम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई हमारे पास सप्लाई कम हुई है, हमारे पास प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्याज कम है और लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वे क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि कर देंगे। अब जब कीमतों में वृद्धि कर देंगे तो फिर इसे क्या माना जाएगा, महंगाई बढ़ गई है, यानी कि मुद्रास्फीति हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सप्लाई कम होने की वजह से भी क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जब कम हो जाती है तो फिर दुकानदार या जो प्रोडक्शन वाली कंपनी होती है वे क्या करती हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं की जब
कीमतों में वृद्धि कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लेकिन अब आइए समझ लेते हैं कि भाई एक तरीके से आपूर्ति कम होने के कौन कौन से कारक हैं, मतलब किसके वजह से क्या होता है आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सप्लाई किसके वजह से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कीमतों में वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। समझिएगा सप्लाई कैसे या किसके वजह से सप्लाई कम होती है। एक तो पहली बात यह है, पहला कारक यह है कि उत्पादन में कमी की वजह से। अब उत्पादन में किसके वजह से कौन कौन से कारण है या कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है। मान लीजिए प्याज का उत्पादन कम हो रहा है, आलू का उत्पादन कम हो रहा है, गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है, चावल का, टमाटर का, प्याज का, मिर्च का और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उन सभी का उत्पादन कम हो रहा है। किसकी वजह से? देखिए एक तो पहली बात यह है कि मानसून की वजह से। मानसून का मतलब ये हो गया या तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया कि फसल नष्ट हो गई, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, चावल इन सब की फसल नष्ट हो गई या फसल में कहीं ना कहीं बर्बादी आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ उत्पादन कम हो गया। जब उत्पादन कम हुआ तो भैया सप्लाई भी आगे कम जाएगी, जब सप्लाई कम जाएगी तो वैसे भी लोग जो खाने वाले लोग हैं, जो पहले से लोग हैं वो तो डिमांड तो बढ़ाएंगे, उन्हें तो हर साल उतना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, मान लीजिए इस साल आपके घर में 10 लोग हैं और जब जो 10 लोग हैं वे हमेशा खाना पीना तो खाएंगे ही ना, तो हमेशा खाना पीना तो खा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस साल उत्पादन कम हुआ है, लेकिन वे ऐसा थोड़ी ना है कि उत्पादन कम हुआ है, सप्लाई कम आ रही है तो फिर वे क्या कर रहे हैं खाना पीना कम कर देंगे। वे तो अपना खाएंगे चाहे वस्तु और सेवा कितने भी बढ़े, उसके दाम कितने भी बढ़ जाएं। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो एक तो अगर देखा जाए तो उत्पादन में कमी। अब उत्पादन में कैसे कमी होगी, या तो वर्षा ज़्यादा हो गई या तो वर्षा बहुत कम हो गई। अब वर्षा बहुत कम हो गई तो फिर सूखे पड़ सकते हैं और सूखे पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो उत्पादन हो रहा है, जो चावल गेहूँ, उनका उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं या तो फिर जो निर्माण वाली कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, जैसे मान लेते हैं कि भाई मैगी बनाने वाली कंपनी हो गई, बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि मान लीजिए कि जो कंपनियां हैं उनमें कोई विवाद हो गया, हड़ताल हो गया, तो मान लीजिए 10 दिन 15 दिन से क्या हो गया कि कंपनी पूरी ठप रही। अब भाई एक तरीके से जो मैगी खाने वाले लोग हैं वो तो अपना खाते रहेंगे। अब दुकानदारों के पास या कंपनी के पास क्या होगा कि भाई एक तरीके से क्या है मैगी का उत्पादन ही नहीं हुआ 10-15 दिन, जिसकी वजह से क्या हुआ एक तरीके से मैगी कम हो गई, तो सप्लाई वे लोग कम करेंगे। जब सप्लाई कम करेंगे तो उधर दुकानदार और जो कंपनी सप्लाई करने वाली वो खुद भी दाम बढ़ा देगी, और जब दाम बढ़ा देगी तो फिर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं कच्चे माल की आपूर्ति की बात करते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं कच्चे माल की आपूर्ति का मतलब ये हो जाता है भाई अगर एक तरीके से बिस्किट बनाना है तो उसके लिए गेहूं तो चाहिए ना, तो गेहूं का उत्पादन मान लीजिए इधर कम हुआ, कच्चे माल रॉ मटेरियल का कम उत्पादन हुआ। या गुड़ बनाना है तो गन्ना, एक तरीके से गन्ने का उत्पादन होना चाहिए, गन्ने का भी उत्पादन नहीं हो पाया, मान लीजिए वर्षा नहीं हुई या वर्षा हुई तो ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से फसल नष्ट हो गई, या फसल नष्ट हुई या ज़्यादा नष्ट हुई या कम, कुल मिलाकर एक तरीके से क्या हुआ उत्पादन कम हुआ, यानी कि कच्चे माल की आपूर्ति। जब इधर कच्चे माल की आपूर्ति ज़्यादा नहीं हुई तो उधर फिर जो बनाने वाली कंपनियां हैं वे क्या करेंगे उधर सप्लाई कम करेंगे। जब सप्लाई कम करेंगे तो भाई लोग खाने वाले तो उतना ही है, डिमांड जो है उनकी उतनी ही रहती है, तो फिर वे क्या करेंगे एक तरीके से वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ा देंगे, सीधा और सीधा कीमतों में वृद्धि करके बेचेंगे। तो फिर इससे क्या माना जाएगा कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई। नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध का समय। आप सोच लीजिए एक बार कि युद्ध का समय मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, ठीक है। वैसे तो कभी ऐसी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं युद्ध के समय केवल और केवल हानियाँ होती हैं, ना कि कोई लाभ होते हैं। तो युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी देशों के मध्य में मेरे हिसाब से, ठीक है। और हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं सॉल्यूशन का हल नहीं है, ठीक है, किसी भी समस्या का हल नहीं है, ठीक है। समस्या का हल यही है कि आपस में समझौते करके ही समस्या का हल किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, ना कि युद्ध करके, ठीक है। युद्ध से कभी किसी का परिणाम या किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि रसिया और इधर यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों देशों को कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान हो रहा है। चलिए अब मैं यूक्रेन और एक तरीके से देखा जाए यूक्रेन और रसिया के बारे में ले लेता हूँ यहीं पर एग्जाम्पल। जैसे कि मान लेते हैं यूक्रेन में इस समय युद्ध हो रहा है, मान क्या जानते हैं युद्ध हो रहा है। अब वहाँ पर क्या होगा कि उत्पादन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि भाई
जो काम करने वाले लोग हैं वे युद्ध में कहीं ना कहीं फंसे हैं या युद्ध के डर की वजह से अपने घर में बैठे हुए हैं, कंपनियां भी काम कर रही हैं और एक तरीके से आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और तमाम तरह की जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें कम हो रही हैं, कम जा रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। जब प्रोडक्शन इधर कम हो रहा है तो उधर सप्लाई कम देंगे, और सप्लाई कम देंगे तो फिर जो दुकानदार होंगे वे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों रेट में बेचेंगे। तो फिर उसे क्या माना जाएगा कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि आपूर्ति कम होती है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई या तो डिजास्टर आ गया दोस्तों, कोई डिजास्टर अगर आ गया, ठीक है, कोई एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई आपदा विपदा आ गया, तो इसके वजह से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो कोई आपदा विपदा जैसे कि भूकंप आ जाना, भूकंप का आ जाना या एक तरीके से सुनामी का आ जाना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इधर क्या होता है कि उत्पादन कम होता है, इधर उत्पादन कम होता है, या इधर उत्पादन कम होगा तो उधर सप्लाई कम होगी, तो फिर उधर रेट भी ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी मानी जाएगी। यानी कि महंगाई हो जाएगी तो फिर उसे मुद्रास्फीति मानी जाएगी या माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से यस कर दीजिए कि आज सर जो आप समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो काला बाजार की वजह से, काला बाजारी की वजह से, काला बाजारी या काला बाजार। अब आप सोच रहे होंगे सर काला बाजारी और काला बाजार का मतलब क्या हो जाता है। देखिए जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं मार्केट में, कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि इस साल उत्पादन किसी चीज़ का कम हुआ है, तो वे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर अपने पास डंप कर लेते हैं। जब डंप कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को काला बाजारी यानी कि डंप कर लेते हैं, तो फिर मार्केट में उस चीज़ों की कमी हो जाती है, यानी कि आपूर्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं की बात करते हैं तो उसकी आपूर्ति में कमी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि एक तरीके से धीरे धीरे वे निकालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कीमतों में वृद्धि करके बेचते हैं। और जब कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करने को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी कि महंगाई कहा जाता है। ठीक है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, महंगाई माना जाएगा। तो इसके वजह से भी, काला बाजारी की वजह से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, आपूर्ति कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं काला बाजारी की वजह से क्या होता है, काला बाजारी की वजह से क्या होता है, काला बाजारी की वजह से क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काला बाजारी की वजह से भी क्या होता है कि आपूर्ति कम होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्या होती है कि महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार की नीति की वजह से। तीसरी बात करते हैं सरकार की नीति की वजह से, सरकार की नीति की वजह से, सरकार की नीति की वजह से बात करते हैं काला बाजारी में, मैंने आपको बताया है। ठीक है, कभी मात्राएं अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए टेंशन मत लिया करेंगे, तो सोचे करे सर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सरकारी की नीतियों की वजह से। अब सरकार ने क्या कर दिया, सरकार मान लीजिए सरकार ने एक काम कर दिया कि निगम कर लगा दिया, उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, कहा कि भाई निगम पर यानी कि कंपनियों पर टैक्स लगा दिया। जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, देखिए निगम पर यानी कि निगम यानी कि कंपनियों पर टैक्स लगा दिया, जितना भी उत्पादन हो रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, अन्य चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया। अब जब इधर टैक्स बढ़ा दिया तो उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं वे कम उत्पादन करेंगी। जब कम उत्पादन वे लोग करेंगे तो फिर सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो जो बेचने वाले लोग हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाकर बेचेंगे, तो फिर इससे क्या माना जाएगा, मुद्रास्फीति माना जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियाँ भी, सरकार की कर नीति यहाँ पर लिख देता हूँ, सरकार की कर नीति, सरकार की कर नीति की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। और मैंने एक और बात भी बताया था, सरकार के कर में कमी की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। और सरकार अगर टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा देती है, देखिए अगर सरकार क्या करती है, टैक्स कम कर देती है तो फिर इधर लोगों के पास पैसा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। और यहाँ पर अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, सरकार अगर टैक्स हाई कर देती है तो फिर कंपनियों के पास क्या होता है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है, और कंपनियों के पास या उत्पादन पर बर्डन यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वे लोग इधर उत्पादन कम करते हैं। जब इधर वे लोग उत्पादन कम करते हैं तो फिर जानते ही आप उत्पादन कम हुआ है और खाने वाले लोग, डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर क्या होगा कि महंगे रेट पे बेचा जाएगा, तो फिर इसे क्या माना जाएगा कि मुद्रास्फीति हुई है। ठीक है, तो इसे क्या माना जाएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
चलिए नेक्स्ट चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो उत्पादन में गतिरोध की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो उत्पादन में गतिरोध, उत्पादन में गतिरोध, तो उत्पादन में गतिरोध की बात करते हैं। तो अगर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो गतिरोध हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक तरीके से आपूर्ति कम होती है। जैसे कि बात करते हैं गतिरोध में ऐसा हो सकता है जैसे बिजली की कमी, जैसे बात करते हैं बिजली की कमी, बिजली की कमी की बात करते हैं। अगर बिजली की कमी हुई तो फिर क्या होगा कि जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, मान लीजिए जो कंपनी बिस्किट का उत्पादन कर रही है भाई, उनकी जो मशीन चल रही है वो बिजली की वजह से चल रही है, या जो अन्य चीज़ों का मैगी बना रहे हैं वो बिजली की वजह से कम हो रहे हैं, बिजली की वजह से वे लोग क्या कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं यानी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी जो मशीनें चल रही हैं वे बिजली से चल रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से बिजली की कमी हो गई तो फिर क्या हो रहा है कि उनके जो मशीन चल रही हैं मशीनें बंद चल रही हैं, बहुत ही कम चल पा रहे हैं, कभी 2 घंटे कभी 1 घंटे, जो 16 घंटे काम कर रहे थे 15 घंटे काम कर रहे थे। अब इधर क्या हो गया कि बिजली कम होने की वजह से, बिजली की आपूर्ति कमी की वजह से क्या हो गया कि उधर क्या हो रहा है कि मशीनें बंद पड़ रही हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है। जब इधर उत्पादन कम हो रहा है तो उधर आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी तो फिर क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, यानी दुकानदार क्या करेंगे, महंगे से महंगे चीज़ों में बेचेंगे, यानी कीमतों में वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। या तो संसाधनों की कमी, या तो नेक्स्ट बात करते हैं संसाधनों की कमी की बात करते हैं। संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी की वजह से भी ध्यान रखिएगा, संसाधनों की अगर कमी भी हो जाती है, संसाधनों की कमी मतलब यातायात संसाधन की बात कर लेते हैं, यातायात संसाधनों की कमी की वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। क्योंकि मान लीजिए यातायात संसाधनों की बात करते हैं तो जैसे कि भाई ट्रक है, ट्रैक्टर है, अगर इसमें अगर देखा जाए तो कमी है, तो यहाँ तक जो सामान पहुँचाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी ही कमी है, वे नहीं पहुँचा पा रहे हैं, सप्लाई कम पहुँच पा रही है। तो मार्केट में क्या होगा, जितने लोगों के पास जो भी सामान है उसको क्या करेंगे, रेट हाइक करके यानी कि कीमतों में वृद्धि करके बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी मानी जाएगी। या राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं, इधर एक तरीके से क्या है कि राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं। अब राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आवागमन का रास्ता बंद है, ठीक है, आने जाने का रास्ता बंद है, तो फिर क्या हो रहा है कि सामान नहीं पहुँच पा रहा, सामान रास्ते में खड़ा हुआ, उधर क्या हो रहा है कि भाई सप्लाई कम हो गई है, उधर लोग मांग बढ़ा रहे हैं, उन्हें खाना है, प्याज, आलू, टमाटर, मैगी, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं लोगों को खाना है या सेवाएं लेनी है। अब इधर सेवा देने वाले राजनीतिक आंदोलन में फंसे पड़े हैं, तो फिर उधर आपूर्ति कम हुई तो फिर क्या होगा, जिसके पास जो जितना है उसी के हिसाब से क्या करेगा, बेचेगा, कीमतों में वृद्धि कर देगा। अब कीमतों में वृद्धि हो गई तो फिर आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ गई, यानी कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति बढ़ गई। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुल मिलाकर आपूर्ति की कमी को ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट लेकिन ध्यान रखना है, कुल मिलाकर सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है एक भी पॉइंट को, ठीक है। ये सब आपको मेंस में भी लिखने एक तरीके से लिखने में काम आएगा, और साथ ही साथ पीटी में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पीटी में कि भाई किनकी वजह से क्या है कि एक तरीके से महंगाई बढ़ती है, तो इन सभी कारकों को दे देगा। अब अगर आपको पता है तो आप लगा लेंगे, नहीं पता है तो फिर तुक्का मारेंगे, और तुक्का में आप जानते हैं भगवान जी आपका सहयोग करते नहीं हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की कठोर नीति की वजह से, आरबीआई की नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की कठोर नीति की वजह से, आरबीआई की कठोर नीति की वजह से, आरबीआई की कठोर नीति की वजह से, आरबीआई की कठोर नीति की वजह से भी क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है। देखिए आरबीआई की कठोर नीति का मतलब ये हो गया CRR, ठीक है, RRR और BR, MSA, तमाम चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, CRR का रेट बढ़ा दिया, अब इधर क्या हो गया कि CRR रेट का इसका रेट बढ़ा दिया गया, तो फिर क्या हो गया कि बाजार में मुद्रा की कमी हो गई। अब इधर क्या हो गया कि बाजार में मुद्रा की कमी हो गई तो ब्याज दर क्या हो गया, ब्याज दर बढ़ गया। ब्याज मतलब कि भाई बाजार का मतलब है बैंकों के पास पैसों की कमी हो गई। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंक लोन महंगा देने लगे, यानी कि क्योंकि ब्याज दर महंगा देने लगेंगे, फिर निवेशक कम हो जाएंगे, जो निवेश करने वाले लोग थे वे कम हो जाएंगे। जब निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा,
जब उत्पादन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर क्या है कि भाई उत्पादन ही ज़्यादा नहीं हुआ तो सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रहा, सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं फिर भाई महंगाई तो बढ़ेगी। तो फिर से एक बार इस बात को समझ लीजिए, अगर RBI क्या कर देती है, CRR SLR की बात करते हैं, RR की बात करते हैं, इन सभी के रेट को बढ़ा देती है, तो फिर क्या होता है कि बैंकों के पास पैसे कम हो जाते हैं। बैंकों के पास पैसे कम होते हैं तो बैंक क्या करते हैं कि लोन महंगा देते हैं, यानी कि महंगे ब्याज दर पर क्या करती हैं, लोन देती हैं। अब जो निवेश करने वाले लोग थे, पहले मैंने आपको बताया था ना, अगर जैसे इधर सस्ता किया जाता है उधर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना प्रारंभ कर देते हैं और फिर नई कंपनियां या निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी तरह से क्या हो जाता है कि जब ये महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जो निवेशक होते हैं, जो भाई नई कंपनी खोलना चाह रहा है वो नई कंपनी नहीं खोलेगा, कहेगा भाई अभी क्या है, रेट बढ़ गया है, या जो एक तरीके से जिसकी कंपनी चल रही है वो पहले सोच रहा था कि हम क्या करेंगे, लोन लेकर क्या करेंगे, नई मशीनें वगैरह खरीद लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा। इधर क्या हो गया कि लोन महंगा हो गया, जब लोन महंगा हो गया तो फिर जो निवेश करने वाले लोग थे तो वे निवेश कम करेंगे। अब जब फिर निवेश कम करेंगे यानी कि निवेशक कम हो जाएंगे, तो जब फिर निवेश ही कम करेंगे, निवेशक कम होने की वजह से निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फिर सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगा तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर महंगाई, फिर क्या होगा, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, फिर कहीं ना कहीं फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो RBI की कठोर नीति की वजह से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए कितने पॉइंट हो गए, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं, 5 हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सब्सिडी में कमी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्सिडी में कमी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्सिडी में कमी, सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, थोड़ा मात्रा देख लीजिएगा, सब्सिडी वैसे तो सही है, सब्सिडी में कमी की वजह से भी क्या होता है, ठीक है, सब्सिडी में कमी की वजह से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ये आधा बाहर, ठीक है, आधा सब्सिडी में कमी की वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। जैसे अब इसको समझिएगा, सरकार क्या करती है कि किसान को सब्सिडी देती है, किसमें देती है, जैसे भाई अगर आपको खाद चाहिए, यूरिया, पोटास जो भी चाहिए, तो मान लीजिए 1000 रुपये का है या मान लीजिए 500 रुपये का पोटास है, अब 250 रुपये सरकार क्या कर दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और 250 ही किसान को पे करना पड़ रहा है, तो 250 रुपये सरकार मदद कर दे रही है और किसान को 250 रुपये। अब सरकार ने क्या कर दिया कि भाई सब्सिडी में कमी कर दिया, सरकार ने कहा कि भाई मैं 250 रुपये नहीं देने वाला हूँ किसान को, और सरकार ने कहा कि हम आपको केवल और केवल सब्सिडी के रूप में जो 500 का सामान है उसमें केवल और केवल मैं 100 रुपये देने वाला हूँ, बाकी 400 रुपये किसान को कहा भैया आपको स्वयं पे करना पड़ेगा। अब किसान ने देखा कि भाई एक तरीके से क्या है, यूरिया भी महंगी, पोटास भी महंगी, और भी जो अन्य चीज़ें भी है, जो बीज है, उन सब चीज़ें, वे सारी चीज़ें महंगे हो गए हैं, सिंचाई की बात करते हैं वे भी कहीं ना कहीं महंगे हो गए हैं, तो फिर क्या होगा कि किसान हतोत्साहित हो जाएगा, किसान हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर किसान क्या करेगा कि एक तरीके से नहीं बोएगा, जो वो बोना चाह रहा था, जो चीज़ें लगाना चाह रहा था, तो क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं लगाएगा, अपने खेतों में वो चीज़ें नहीं बोएगा, तो फिर जब नहीं बोएगा तो उत्पादन ही कम हो जाएगा, जब उत्पादन कम हो जाएगा तो जितने किसान होंगे जो जोखिम उठाकर जो एक तरीके से इधर उधर से पैसे करके क्या कर रहे हैं कि उत्पादन किए भी हैं या लगाए भी हैं, तो उनका उत्पादन हुआ है, तो वे लोग क्या करेंगे, देखेंगे भाई मार्केट में क्या है, सप्लाई कम है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा किसान है, मान लीजिए गन्ना नहीं बोए हैं या आलू नहीं बोए हैं या प्याज नहीं लगाए हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि फिर सप्लाई कम, वो लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे भाई इधर क्या है कि प्रोडक्शन कम हुआ है, उत्पादन कम हुआ, उधर सप्लाई कम होगी, उधर सप्लाई कम होगी, तो इधर किसान भी क्या करेंगे, किसान जो क्या करेंगे, अपना कुल मिलाकर जो बेचेंगे सप्लाई में, सॉरी किसान के पास उत्पादन कम हुआ है तो किसान क्या करेंगे, सप्लाई आगे बढ़ाएंगे, सप्लाई कम करेंगे, उधर सप्लाई कम हो रही है, ठीक है, तो फिर उधर क्या हो रहा है, कीमतों में वृद्धि की जा रही है, कीमतों में जब वृद्धि हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, या किसान स्वयं महंगाई कर स्वयं एक तरीके से अपने एक तरीके से जो वस्तु है उसके पास, उसमें भी उसके मूल्य में वृद्धि, मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसान ने क्या किया, किसान ने यहाँ खुद महंगा दिया, किसान ने यहाँ खुद महंगा दिया, तो बाजार में वो चीज़ें गई तो बाजार में भी महंगा हुआ, बाजार में महंगा हुआ, बाजार देखो किसान ने यहाँ महंगा किया तो बाजार वाले लोग भी महंगा पा गए, अब वे लोग भी क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि करेंगे, तो उसी के हिसाब से बेचेंगे दोस्तों, तो फिर कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक तरीके से उत्पादन कम हुआ है, यानी कि आपूर्ति कम हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ कि वस्तु और सेवा के दाम बढ़े हैं, यानी कि सब्सिडी की वजह से देखिए कितनी परेशानी हो सकती है।
ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ें बताइए, क्या सब्सिडी देना चाहिए या नहीं? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या सब्सिडी देना चाहिए या नहीं? ठीक है, सब्सिडी देना चाहिए या नहीं? अगर सब्सिडी देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं इसकी वीडियो आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात अगर देखा जाए तो आयात और निर्यात की वजह से, आयात और निर्यात नीति की वजह से भी क्या होगा, आयात और निर्यात नीति की वजह से भी क्या होगा कि आपूर्ति कम होगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जितने हमारे देश के किसानों ने क्या किया, जितना भी उत्पादन किया ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, निर्यात कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने निर्यात कर दिया तो यहाँ पर आपूर्ति कम हो गई। अब यहाँ पर आपूर्ति कम हो गई तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो बेचा जाएगा महंगे दामों में बेचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे देश में सोचिए एक बार प्रोडक्शन कम हुआ है, मान लीजिए हमारे देश में इस साल कोई डिजास्टर आ गया और जिसके वजह से हमारे देश में क्या हुआ, गेहूँ चावल आटा गेहूँ चावल दाल चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं कुल मिलाकर खाने पीने वाली चीज़ें या कोई अन्य चीज़ें जो हैं उसका उत्पादन कम हुआ है। तो फिर क्या हो रहा है कि हम आयात कर रहे हैं, लेकिन आयात हम इतना ज़्यादा मात्रा में तो करेंगे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा हम मात्रा में आयात कर लें, तो आयात कम होगा। तो आयात हम मतलब दूसरे देश से भी मंगाएंगे तो ज़्यादा नहीं मंगाएंगे, मान लीजिए 1 कुंटल 10 कुंटल 50 कुंटल 100 कुंटल मंगाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 1000 कुंटल मंगा लेंगे या 1000 से ज़्यादा मंगा लेंगे। ठीक है, तो आयात कम होगा, तो आयात जितना हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी तो क्या होगा, वहाँ से भी महंगा मिलेगा, यहाँ पर भी सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पर जो हम ला रहे हैं दूसरे देश से उसको भी तो हम महंगे रेट पर ही बेचेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक तरीके से निर्यात ज़्यादा कर दिया गया, आयात कम किया गया, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, निर्यात ज़्यादा कर दिया गया तो फिर क्या होगा कि आपूर्ति यहाँ कम हो जाएगी, आयात कम किया गया तो उसकी वजह से भी आपूर्ति कम हो जाएगी और दोनों की वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ेगी। बाकी बचता है अन्य कारक, जो मैं आपको अगले क्लास में समझाने वाला हूँ कि अन्य कारक के कई अन्य कारक भी हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो अन्य कारक के बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और महंगाई को कैसे मापा जाता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा महंगाई अच्छी क्यों है, बुरी क्यों है और कितने समय के लिए महंगाई अच्छी है या बुरी है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, और जाते जाते एक बार कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।